बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में सभी प्राणियों का जीवन शांति से बीतता था। सभी जानवर और पक्षी आपस में मित्र थे। लेकिन उस जंगल में एक कौवा था जिसका नाम कालू था। कालू कौवा का स्वभाव बहुत ही चंचल और शरारती था। वह हमेशा सभी जानवरों और पक्षियों को परेशान करता रहता था। उसी जंगल में एक रानू चिड़िया थी। रानू चिड़िया को पेड़ लगाना बहुत पसंद था। रानू चिड़िया जामुन का छोटा सा पेड़ लगाई थी। पता नहीं कब मेरा जामुन का पेड़ बड़ा होगा। जब बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत जामुन खाऊंगी और जंगल के सभी पक्षियों को भी खिलाऊंगी। ऐसे ही चिड़िया रोजाना अपने जामुन के पेड़ पर पानी देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। चिड़िया के जामुन के पेड़ पर बहुत सारे जामुन लग जाते हैं। चिड़िया बहन, आपका जामुन बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर बहुत मजा आ रहा है। चिड़िया के पेड़ के पास ऐसे ही बहुत सारे पक्षी आते और फल का मजा लेते थे। एक दिन कालू कौवा जामुन खाने आया और मन ही मन सोच रहा था, चिड़िया का जामुन कितना मीठा है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। मैं कल से रात में आकर जामुन चुरा लूंगा। अरे कालू, इतना मीठा जामुन खाना छोड़कर तू क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं दोस्त, आप खाओ जामुन। रात हो जाती है। कालू अपने प्लान के मुताबिक जामुन चोरी करने के लिए चिड़िया के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, अभी तो इसमें बहुत सारे जामुन लगे हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत जामुन तोड़ भी लूंगा, कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। अब ऐसे ही कालू हर दिन जामुन चोरी करने जाता और उसे अच्छे भाव में दुकान पर बेच देता। एक दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ के पास बैठी थी और सोच रही थी, इसमें तो बहुत सारे जामुन थे। कहाँ चले जा रहे हैं सारे जामुन? हम लोग तो इतना ज़्यादा जामुन खाते भी नहीं हैं। ऐसे ही चिड़िया बैठकर सोच रही थी। इतने में मिक्की चूहा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, इतना उदास होकर क्यों बैठी हो यहाँ पर? कोई दिक्कत है क्या? मिक्की भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारे पेड़ का जामुन इतना जल्दी कैसे खत्म हो जा रहा है। हम सभी पक्षी तो थोड़ा थोड़ा करके जामुन को खाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको बता सकता हूँ आपका जामुन कैसे खत्म हो रहा है। बहन, मैं रोज रात को
कालू को आते देखता हूँ और कालू जामुन तोड़कर ले जाता है यहाँ से। मिक्की भैया, आप सही बोल रहे हो। हाँ चिड़िया बहन, अगर आपको विश्वास ना हो तो आज रात को यहीं रुक जाना, फिर देख लेना कालू का कारनामा। ठीक है फिर मिक्की भैया, आज रात को हम लोग यहीं रुककर देखते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया और मिक्कू दोनों जंगल में छिप जाते हैं। हर दिन की तरह कालू फिर से जामुन तोड़ने आ जाता है। जैसे ही कालू जामुन के पेड़ पर बैठता है, वैसे ही चिड़िया और मिक्की आ जाते हैं। खबरदार कालू, अगर मेरा एक भी जामुन तोड़े तो नीचे उतरो, तब तुम्हें मैं बताती हूँ। कालू चिड़िया को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, चिड़िया बहन, मैं चोरी नहीं कर रहा था बहन, मेरा जामुन खाने का मन कर रहा था बहुत, इसलिए इतना रात को चला आया मैं। कालू, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम रोज रात को आते हो और जामुन तोड़कर ले जाते हो। कालू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वह अपनी गलती को मान लेता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कालू, तुम मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाए हो, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगी। चिड़िया बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी हर एक शर्त मानने को तैयार हूँ। तो सुनो कालू, आज के बाद तुम जामुन के पेड़ के पास कभी नहीं आओगे। मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी जब तुम ये शर्त मान लोगे। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है चोरी करके। फिर कालू चिड़िया के पेड़ के पास कभी नहीं गया। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी का अंजाम बहुत बड़ा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था, जिसमें कई तरह के जीव जंतु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। वह चिड़िया बहुत प्यारी और भोली थी। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मम्मा। अरे मेरी गुड़िया, अभी तो कुछ भी खाने को नहीं है, मैं जंगल में जाकर तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। चिड़िया को दुर्भाग्यवश उसे हमेशा खाने की कमी रहती थी। जंगल में भी अक्सर सूखा पड़ा रहता था। एक दिन चिड़िया के बच्ची भूख के मारे परेशान होकर अपने नन्हे से पंखों को फैलाया और जंगल की तरफ निकल गई। वह बहुत दूर तक उड़ती गई, लेकिन कहीं भी
उसे कुछ खाने को नहीं मिला। वह परेशान होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। इतने में उसके पास एक कालू कौवा आया। कालू कौवा जंगल का सबसे दुष्ट पक्षी माना जाता था। वह हमेशा दूसरों को तंग करने और उनको नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढता रहता था। चिड़िया की बच्ची ने कालू से कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? कालू कौवा हंसते हुए बोला, तुम मुझसे मदद की उम्मीद करती हो? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर चिड़िया की बेटी उदास होकर वहां से चली जाती है। जाते जाते बहुत दूर निकल जाती है। वहां उसे एक आम का पेड़ दिखता है। फिर वो आम को खाने लगती है। आज तो मेरा पेट भर गया, मैं थोड़ा बहुत आम मम्मा के लिए भी ले लेती हूँ। फिर वो अपने मम्मा के लिए आम लेकर चली आती हैं। अरे मेरी लाडो, तुम कहाँ चली गई थी? कब से मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। फिर चिड़िया की बेटी सारी बात बता देती है। एक दिन आसमान में काले बादल और मूसलाधार बारिश होने लगती है। हर कालू कौवा परेशान होकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिलती। कालू कौवा चिड़िया के घर के पास गया और उसके घर का बेल बजाने लगा। मम्मा, इतना तेज बारिश हो रहा है, इतनी बारिश में कौन हो सकता है? पता नहीं कौन है लाडो, हमें चल के देखना चाहिए। वो दोनों बाहर जाकर देखी तो कालू कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अम्मा, चलो अंदर, इस कालू की हम मदद नहीं करेंगे। मैं भी कालू से उस दिन मदद मांग रही थी, लेकिन कालू ने हमारी कोई मदद नहीं की। मुझे बहुत तेज भूख भी लगा था मम्मा। चिड़िया बहन, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन। मैं उस दिन नहीं समझ पाया था कि हर किसी के ऊपर मुसीबत आ सकती है। मम्मा, ये कालू बहुत चालाक है, ये ऐसे ही मीठी मीठी बातें कर रहा है। मम्मा चलो ना अंदर, मैं भीग रही हूँ। चिड़िया बहन, मुझे एक मौका देकर देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगा और हमेशा सबकी मदद करूँगा। लाडो, कालू अभी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। चिड़िया कालू को अंदर लेकर चली आती है और उसे
कंबल से ढक देती है। कालू भी अपनी दुष्टता को त्याग देता है और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।